हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं रामरूप सर सफलता कोचिंग क्लासेस लार से आपके लिए 12th बायो का चैप्टर 2 का लेक्चर 7 लेकर आया हूं। इससे पहले लेक्चर 6 तक क्वेश्चन क्रमांक 10 तक अपलोड कर दिए थे। मैं कुछ समय से 12th की वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, अब रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे। तो क्वेश्चन क्रमांक 11 में देखिए, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। शुक्राणु जनन अंडाणु जनन, शुक्राणु जनन की क्रिया वृषण ग्रंथियों में होती है, अंडाणु जनन की क्रिया अंडाशय ग्रंथियों में होती है। शुक्राणु जनन के द्वारा गतिशील शुक्राणु बनते हैं, अंडाणु जनन के द्वारा अगतिशील अंडाणु बनते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया द्वारा अधिक संख्या में शुक्राणु बनते हैं, अंडाणु जनन के द्वारा अपेक्षाकृत कम संख्या में अंडाणु बनते हैं। चौथा देखिए, नर की वृषण ग्रंथियों में शुक्राणु जीवन पर्यंत बनते हैं, अंडाणु जनन की प्रक्रिया में मोनोपोज या रजोवृद्धि के पश्चात बंद हो जाते हैं। शुक्राणु जनन के दौरान ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। शुक्राणु जनन अंडाणु जनन के दौरान 4 ध्रुवीय कोशिकाएं बनती हैं। मासिक धर्म या आवर्त चक्र या ऋतुस्राव या मासिक चक्र क्या है? तो मादा में 13 से 14 वर्ष से लेकर 45 से 50 वर्ष तक प्रजनन काल होता है। इस प्रजनन काल में प्रत्येक माह 28 दिन अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन कहते हैं। यह क्रिया प्रत्येक अंडाशय से बारी बारी से होती है। निषेचन न होने पर अनिश्चित अंडा ऊतक द्रव और रुधिर के साथ योनि मार्ग से बाहर निकलता है। इस क्रिया को मासिक धर्म कहते हैं। यह लगभग 4 से 5 दिन तक रुधिरस्राव होता रहता है। आगे देखिए इसी में सबसे पहले मासिक चक्र प्रारंभ होने की क्रिया को रजोदर्शन मेनार्च कहते हैं। मासिक चक्र समाप्त होने की क्रिया रजोनिवृत्ति मेनोपोज कहते हैं। सॉरी। प्रश्न क्रमांक 13, मादा में यौनारंभ को समझाइए। मादाओं में पुरुषों की अपेक्षा यौनारंभ पहले प्रारंभ हो जाता है। मादाओं में 12 से 14 वर्ष की उम्र में यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। इनमें से 12 से 13 वर्ष की उम्र में शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है और अंडोत्सर्ग की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यौनारंभ किसी जीव का प्रजनन योग हो जाने की क्षमता को यौनारंभ कहते हैं। मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण या गौण लक्षण, आवाज मधुर और तीव्र हो जाती है, शरीर तेजी से वृद्धि करता है, स्तन में काफी उभार आने लगता है, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है और 5वां जननांगों एवं बगल में बाल उग आते हैं। 6वां है, नर की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। आगे देखिए, इसी में आपका कि नर में यौनारंभ को समझाइए। किसी भी प्राणी के जनन करने योग्य हो जाने की यौनारंभ कहते हैं। इसकी आयु पुरुषों में 14 से 16 वर्ष होती है। इस अवस्था में पुरुषों की लक्षणों में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, जिन्हें गौण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। आगे देखिए, इसी में नर द्वितीयक लैंगिक लक्षण में देखिए क्या है। नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण में चेहरे व शरीर पर बाल उगाते हैं, स्वर भारी हो जाता है, वृषण कोशों में श्वसन के आकार में वृद्धि हो जाती है, शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है, शरीर की लंबाई बढ़ने लगती है। मैथुन क्रिया को समझाइए। इस क्रिया का तात्पर्य होता है नरलिंग और मादा लिंग का स्पर्श, अर्थात नरलिंग और मादा लिंग के स्पर्श की क्रिया को मैथुन क्रिया कहते हैं। निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक शुक्राणु में मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मैथुन क्रिया के पश्चात शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा से होता हुआ गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंतः अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी एम्पुला क्षेत्र तक पहुंच जाता है, जहाँ निषेचन क्रिया संपन्न होती है। निषेचन के द्वारा अन्य घटनाएं भी होती हैं। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट वीडियो आगे अपलोड होगा। आशा करता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को, अन्य स्टूडेंट या बच्चों को भी इसका लाभ हो। धन्यवाद।